आगामी 15 मार्च 2026 को भव्य ज्योतिष सम्मेलन होने जा रहा है। मैं कहूंगा महाकुंभ होने जा रहा है इस ज्योतिष सम्मेलन का। हमारे बीच में आयोजककर्ता राधा गर्ग जी हैं, जो कि विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महाकुंभ के लिए? ये हमारा जो सम्मेलन है, ये 15 मार्च को होने जा रहा है। लोनी रोड पे जो ओरा होटल बना हुआ है, उसके अंदर होगा और इसमें पूरे भारतवर्ष के विद्वान ज्योतिषाचार्य इसमें सेमिनार में आ रहे हैं। वो शिरकत करेंगे और हमारी विशिष्ट गोष्ठियां होंगी और उन पर चर्चा होगी। क्या यमुना पार में पहली बार? हाँ जी, जमुना पार में पहली बार हो रहा है। हाँ जी, पूरी दिल्ली में आगे अलग अलग जगह होते रहते हैं, लेकिन शायद यमुना पार में हाँ जी, आपके जमुना पार में ये पहली बार हो रहा है और ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं महाराष्ट्र पंढरपुर रिसर्च सेंटर है और मुझे दिल्ली के अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम जो है, हम लोग हस्तरेखा करते थे। मैं 12वीं क्लास से हस्तरेखा करती हूँ, पर बीच में जब विवाह हो गया तो थोड़े दिन के लिए इसको ड्रॉप किया था और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा शुरू करा और मैं अध्ययन करती थी। मैं 4-4, 5-5 घंटे रेगुलर अध्ययन करती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि महाराष्ट्र पंढरपुर रिसर्च सेंटर के कुछ व्यक्ति उज्जैन में आए हुए थे। तो वहां पर जो सेमिनार के अंदर जब मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा अपनी हस्तरेखा दिखाना। जब उन्होंने मेरी हस्तरेखा देखी तो उन्होंने मुझे तुरंत कह दिया कि आप कुछ विशिष्ट कार्य करने आए हैं और आप उसको कार्य को कीजिए। और उन्होंने मुझे महाराष्ट्र पंढरपुर रिसर्च सेंटर से जोड़ लिया और रिसर्च सेंटर जो है वो डर्मेटोग्राफिक्स पढ़ाता है। डर्मेटोग्राफिक्स वो होता है जो हमारे फिंगरप्रिंट्स पे जो चिन्ह बनते हैं। ये बच्चा गर्भ में होता है 6 महीने का, तो ये चिन्ह बन जाते हैं और जब बच्चा जब बाहर आता है, उसका जीवन जब बाहर आता है तो वो क्या होता है कि वो चिन्ह पूरे बने होते हैं और वो कभी भी, चाहे ये जल जाए, ये कट जाए त्वचा पर ये चिन्ह कभी नहीं हटते और एक चिन्ह दूसरे चिन्ह से कभी मैच नहीं करता। भूतकाल में जितने भी लोग हुए और वर्तमान में जितने चले, भविष्य में जितने लोग आएंगे संसार के अंदर, उनका एक चिन्ह दूसरे चिन्ह से नहीं मिलता। ये ईश्वर की इतनी ऐसी रचना है और इतनी अद्भुत रचना है और हर व्यक्ति विशेष है, उसके अंदर विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति छिपी हुई है, पर इसको वो खुद भी नहीं पहचान पाता, ना माता पिता पहचान पाते, ना वो खुद जान पाता। पर एक आप डर्मेटोग्राफिक्स वाले के पास जाएंगे, वो आपके विशेष ऊर्जा को पहचान देगा और पहचान लेगा, वो बता देगा आप इस क्षेत्र से जुड़े और आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, आपकी इतनी तरक्की होगी। वो पूरा आपका मानसिक और शारीरिक समन्वय जो है वो उसको पूरा जान लेता है कि आपका IQ लेवल क्या है, आप क्या विशिष्ट कार्य कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे जो दशरथ मान जी है, शायद आप लोग नाम जानते होंगे उनका, दशरथ मान जी का, कि एक आदिवासी व्यक्ति था और उसने पहाड़ खोद के और उसने रास्ता बना दिया था अकेले इंसान ने। जबकि उस समय जब वो पहाड़ खोद रहे थे तो उनके गांव के अंदर अकाल भी आया था, सारे लोग गांव छोड़ के चले गए थे, पर एक वो व्यक्ति रहा था, एक छोटा सा पोखर था, उसमें वो पानी पी लेता था और पत्ते खा लेता था। तो उस तरह से उसने जीवन अपना जिया, पर उसने पहाड़ काट के वो रास्ता बना दिया। ये अद्भुत क्षमताएं, कुछ ना कुछ विशेष चीज ईश्वर आपको प्रदत्त देकर भेजता है, पर आप पूरा जीवन नहीं पहचान पाते। राधा जी, अगर हम बात करें इस सम्मेलन में, तो सम्मेलन में शामिल होने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है? सम्मेलन में शामिल होने का कोई विशेष प्रोसीजर तो नहीं है जी। वो क्या नाम है, हमारे पास में उनकी फोटो आ जाएंगी और वो अपना परिचय दे देंगे, किस विधा के अंदर वो कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं। देखिए, इसके अंदर अनुभवी लोग आ सकते हैं और जो अभी सीख रहे हैं उनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। विद्वान लोग आते हैं तो वो देखते हैं कि ज्योतिष के अंदर इसकी क्या डेप्थ है, तो वो क्वेश्चन आंसर जब वहां पर पूछे जाते हैं और बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते तो वो थोड़ी समस्या हो जाती है उनके लिए। वहीं अगर विशेष ज्योतिष आचार्यों की बात करें तो कौन कौन से ज्योतिष आचार्य यहाँ पर आ रहे हैं? इसमें आदरणीय गोपाल राजू सर आ रहे हैं। गोपाल राजू सर वो है जिन्होंने 65 किताबें ज्योतिष के ऊपर लिखी हैं और राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त है और वो इतनी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं
कि कोई कितना नेगेटिव व्यक्ति हो, अगर उनको छू भी ले तो भी पॉजिटिव हो जाए। मतलब छूने से पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर ये जितनी एनर्जी जो वर्क करती है, ये नेगेटिव एनर्जियां, अगर किसी पे कितनी नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही हो, वो उस समय उसको वो छू भी ले तो वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए। उतनी मतलब उनके अंदर साधना है, उतनी उनकी ऊर्जा पॉजिटिव हो चुकी है, सकारात्मक ऊर्जा वो इतनी ग्रहण कर चुके हैं। राधा जी, अगर हम बात करें इस विद्या की, ये विद्या क्यों ना स्कूलों से शुरुआत की जाए? देखिए स्कूल वाले, देखो अब यूनिवर्सिटियों के अंदर ये कोर्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी दुहाई के अंदर HRIT यूनिवर्सिटी है और उसका सिलेबस हम लोग ही तैयार कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये थोड़ा थोड़ा अब इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो एक्सेप्ट करने शुरू कर दिया। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चे की नींव के से ही, शुरुआत से ही अगर इसका कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए तो शायद मेरा मानना है कि क्योंकि आने वाला समय सब इन्हीं सब चीजों का है। अब देखिए जो हमारे जो शिक्षा का स्तर है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जिस इंग्लिश आती है उसको हीन भावना से देखा जाता है। बिल्कुल हीन भावना से देखा जाता है, और नैतिक शिक्षा, ये हमारी वैदिक शिक्षा, ये तो बिल्कुल अपनाया नहीं गया, बिल्कुल उसको छोड़ दिया। जबकि इसमें आपको संस्कार आते हैं, आपको अपने सनातन का ज्ञान होगा और आपको पता चलेगा हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। बिल्कुल। तो वो सबसे दूर करके, और क्या है, हमारे जो है 9 दर्शन है जी, जो 6 दर्शन है वो हमारे वैदिक ज्ञान देते हैं, और 3 दर्शन जो है वैदिक ज्ञान नहीं देते। वो क्या, उसमें क्या है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और चारवाक दर्शन है। अब जो लोगों ने अपना रखा है वो चारवाक दर्शन को अपना रखा है। चारवाक दर्शन क्या कहता है कि मरने के बाद किसने जीवन देखा, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, जो कुछ है यही है, चाहे आप कर्जा लेके ऐश करो, आप करो। और आप ये देख रहे हैं हर जगह, कहीं भी, मैं टिप्पणी नहीं कर रही, हम लोग बड़ा हल्का व्यवहार करते हैं और कहीं भी हम नाचने गाने लग जाते हैं। और खास तौर से महिलाओं ने तो ऐसी मर्यादा भंग कर रखी है इस समय, उनको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हम कई बार आश्चर्य कर जाते हैं कि हम मंदिर में, हम सुबह के टाइम जा रहे हैं, कार्तिक पूजा करने जा रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि यहाँ पे हमें वेदों का उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का, बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस ऊर्जा को जब आप सुबह सुबह आ रहे हैं तो उस ऊर्जा को बिल्कुल पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव कैसे होगी, जब आप वैदिक मंत्रों का वहां पर उच्चारण करेंगे। पर वहां क्या होता है, जैसे पहले गांव की महिलाएं होती थी, वो लाइट प्रकाश तो होता ही नहीं था, पोखर में, तालाब में, नदियों पे, कुओं में ऐसे नहाने जाती थी। अच्छा, उनको इतना विद्या अध्ययन भी नहीं कर रखा होता था, तो वहां पर वो छोटे मोटे नहाती थी और वो छोटे मोटे अपने भजन कीर्तन करे और ऐसे ही करते हुए वो अपने घर आ जाती थी। तो कार्तिक पूजा इस तरह की होती थी। पर ऐसा नहीं है, कार्तिक का विधान है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए उसमें, क्योंकि अब आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, लाइट है, प्रकाश है, सब कुछ है, आप अपने घर से भी आते हैं, तो आपको वहां पर विष्णु पुराण लगाना चाहिए। हमारे 16 पुराण है, आपको वहां पर आकर देवी कवच, देवी शुक्त कवच, लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पर उसका उस तरीके का जाप पूजा अनुष्ठान ना करके हम समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। वही राधा जी, चलते चलते क्या अपील करेंगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? हमारे तो देखो, जो ज्योतिष के जितने भी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति आ रहे हैं, वो बड़े विशिष्ट लोग हैं। उनके अनुभव ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने 2, 4, 5 साल विद्या अध्ययन किया है, उनका 20, 25 साल पुराना अध्ययन है और वो बहुत गूढ़ रहस्यों को लेकर आ रहे हैं। तो वो उसमें जो थोड़ा सा, जो 10-15 साल से जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, जो आसपास के पंडित जी हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे ज्योतिष विद्वान तो आ ही रहे हैं जी।